फिर हम न्याय की भीख किससे मांगे? दुर्योधन से तो उम्मीद है ही नहीं, शकुनी से तो उम्मीद है ही नहीं, कर्ण से तो उम्मीद है ही नहीं, दुशासन से तो उम्मीद है नहीं, और धृतराष्ट्र से तो कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद थी तो केवल भीष्म पितामह से, क्योंकि पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा उम्र वाले पितामह ही हैं। सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा बल, इतना बल था पितामह के पास कि उन्होंने अपने गुरु जी को युद्ध में संतुष्ट कर दिया था, परशुराम जी को। इतने बलवान थे भीष्म पितामह। महाभारत के युद्ध में जब बाणों की बरसात की अर्जुन के ऊपर, तो भगवान को रथ का पहिया लेकर दौड़ना पड़ा था अर्जुन की रक्षा के लिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी महाभारत में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बोलो हाँ या ना। और पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवाकर रहूंगा। तो भक्त की प्रतिज्ञा के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, और जब बाणों की बौछार करने लगे अर्जुन की और पितामह, तो भगवान ने बिना देर किए रथ का पहिया पकड़ा, रथ के पहिए को उठा करके दौड़ पड़े पितामह, यदि एक भी बाण मेरे अर्जुन को लगा तो खैर नहीं। जो पितामह भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वाने की सामर्थ्य रखते हैं अपने बल से, कोई सामान्य थोड़ी है। परशुराम जी कौन है? साक्षात भगवान। उन्हें संतुष्ट कर दिया युद्ध में अपने गुरु जी को। ऐसे पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान जिन्हें, ऐसे पितामह। कोई सामान्य अरे गहरे नहीं है पितामह। इस धरती पर पितामह जैसे लोग युगों युगों में मिलते हैं धरती को। पितामह जैसे महापुरुष कब मिलते हैं? किसी किसी युग में, हर युग में नहीं, किसी किसी युग में पितामह जैसे लोग आते हैं। और देखो ना, ऐसे महापुरुषों को भी माफी नहीं मिली, बाणों की सैया मिली, अंत में भगवान दर्शन दिए, सदगति हुई, सब ठीक है। पर समाज को एक भगवान ने शिक्षा दी कि कर्म दंड पितामह जैसों को भोगना पड़ा। यहां का किया यहीं भोगना पड़ा। इसलिए आप लोग अज्ञानी नहीं हैं, सत्संगी हैं। औरों की अपेक्षा आपका ज्ञान श्रेष्ठ होना चाहिए। एक आदमी की पत्नी मर गई, वो कभी सत्संग नहीं करता था। एक आदमी की पत्नी मर गई, वो आदमी सत्संग कभी नहीं किया। पत्नी मरी तो रोने लगा, जोर जोर से रोने, मैं बर्बाद हो गया, मैं मर गया, मैं मर गया। उठो, मेरी पत्नी से कहा, भाग्यवान उठो उठो उठो। काहे को उठे? वो मर गई। एक अज्ञानी आदमी अपनी पत्नी के मरने में रोए तो ठीक लगता है, चलो अज्ञानी हो, हाँ या ना। पर आप जैसे सत्संगी, आप जैसे समझदार, जो जानते हैं कि इस धरती पे आने वाले को जाना पड़ता है, यही सत्य है, जो ये ज्ञान रखते हैं, आप जैसे सत्संगी भी यदि अपनी पत्नी के मरने में रोएंगे, तो बताओ फिर उस अज्ञानी और तुम सत्संगी में अंतर क्या रहा? बताओ मैया। सत्संग का मतलब क्या है? सुन लेना, घर चले जाना सुनकर ना। सत्संग का मतलब ही बदलाव है, परिवर्तन। परिवर्तन कहां? थॉट का, विचारों में परिवर्तन। अच्छे विचारों का जन्म ही सत्संग है। जिस सत्संग से अच्छे विचारों का जन्म ना हो, पुराने विचार, गंदे विचार समाप्त ना हो, वो सत्संग क्या है? मैया, ओ मेरी मां, सुनो, नींद जिसे आए बताना, बढ़िया वाली लोरी हमने याद की है आपके लिए। बताओ, अज्ञानी की पत्नी मरी और ज्ञानी की पत्नी मरी, दोनों रोए। अज्ञानी का बेटा गया, ज्ञानी का बेटा गया, दोनों रोए। अज्ञानी का पति मरा, ज्ञानी का पति मरा,
दोनों रोए। तो बताओ अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर क्या है? अंतर तो तब माना जाएगा जब आपको ये समझ आ जाए कि ये प्रकृति का नियम है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जो हो रहा है भगवान की मर्जी है, इनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना समझदारी है। ज्ञानी का अर्थ नहीं, ये नहीं है कि आपको मैं सर्टिफिकेट दे दूं ज्ञान का। ज्ञान का सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है। ज्ञान का मतलब बदली हुई भावना से, बदले हुए विचारों से। आपके 1000 रुपए गिर गए, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, आप रोने लग गए क्योंकि आप अज्ञानी हैं। पर एक समझदार आदमी है जिसे ये पता है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सब भगवान के हाथ में हानि और लाभ है। अज्ञानी रोए तो समझ आता है, ज्ञानी रोए तो कंफ्यूजन होती है। कैसा ज्ञानी है? समझ आ रही है आपको? इसलिए अज्ञानी का रोना जायज है। अज्ञानी के अपराध माफ हैं। दुर्योधन के अपराध भगवान ने जल्दी माफ कर दिए। कर्ण के अपराध को जल्दी माफ कर दिया गया, पितामह के अपराध को माफ जल्दी नहीं किया गया। समझो। भगवान पृथु जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, 10,000 कान मांगे हैं कि मैं कथा सुनता रहूं, भूलूं नहीं। प्राचीन वरही को उपदेश दिया गया नारद जी के द्वारा, पुरंजनोपाख्यान की चर्चा। बताओ, आप और आपका शरीर ये 2 है या 1 है? आप और आपका शरीर ये 2 है या 1 है? बताओ, दादाजी से बोलो, सुने। 1 है। आप और आपका शरीर ये 2 है या 1 है? जोर से। 1 है। आप बताओ। 2 है। आप बताओ भैया, आप और आपका शरीर 2 है या 1 है? नहीं मालूम? 1 है। आप बता रहे हैं, आप बताओ। 1 है। आप बताओ। नहीं पता? आप बताओ दादाजी। 2 हो गए। आप बताओ। 2। पीछे वाली में याद कर दो फटाफट। आप और आपका शरीर ये 2 है या 1 है? जो 1 कह रहे हैं उनका जवाब गलत है। जो 2 कह रहे हैं उनका जवाब सही है। आप और आपका शरीर अलग अलग है। मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है। समझो, मैं आत्मा हूं और आत्मा मैं हूं। शरीर आत्मा से अलग है। जैसे मोबाइल और सिम कार्ड ये 2 हैं या 1 है? बोलो। मोबाइल और सिम कार्ड ये 2 या 1? 2। मोबाइल मीन्स शरीर और सिम कार्ड मीन्स आत्मा। बिना सिम के मोबाइल डिब्बा है, उसी तरह बिना आत्मा के शरीर डिब्बा है। एक दूसरे के पूरक तो हैं पर हैं अलग अलग। और आप लोगों ने एक मान रखा है, यही आपके दुख का कारण। आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? आप बताओ। आप बताओ। 5 कौन कौन सी हैं? आप बताओ। आप बताओ 5 कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, बोलो। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 को मिलाया तो शरीर तैयार है। ये पूरी पृथ्वी 5 से बनी है। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 चीजों से मिलकर ये शरीर बना है। शरीर तो बन गया, अब शरीर से आत्मा चली जाए,
आदमी मरता है तो उसके पास क्या नहीं होता और क्या होता है? मरे आदमी के पास क्या है और क्या नहीं है? उत्तर आप दो। मरे आदमी के पास क्या है और क्या नहीं है? दो। मरे आदमी के पास शरीर तो है, आत्मा नहीं है। आत्मा गई, मर गया, शरीर कहीं गया ही नहीं। भाई गया कौन? शरीर तो कहीं नहीं गया ना, पड़ा है। जीव नित्य के ही लगी तुम रोबा। शरीर तो पड़ा है, आत्मा मतलब शरीर अलग था और आत्मा अलग थी। आत्मा शरीर में थी तो शरीर एक्टिव था, आंख देख सकती थी, कान सुन सकता था, हाथ उठ सकते थे, पांव चल सकते थे, दिल धड़क सकता था, आप बोल सकते थे। आत्मा निकल गई, एनर्जी निकल गई, पावर निकल गई। आपका शरीर तो है पर अब किसी काम का नहीं। तो जो आप लोग कहते हैं फलाने मर गए, तो फलाने का क्या मरा? शरीर मरा या आत्मा मरी? फटाफट उत्तर दो। लोग कहते हैं फलाने सिधार गए, कौन सिधारा? कौन सिधार गया? आपका शरीर सिधार गया या आपकी आत्मा सिधार गई या तीसरा कोई और है? उत्तर दो आप। नहीं समझ आ रहा है? सुनते रहना, पूरा समझ में आएगा आखिरी में। बताओ मरा कौन, शरीर या आत्मा? जोर से, जोर से। ये बनता है घड़ा, और घड़ा जब टूटता है तो कहां मिलता है? उत्तर मिट्टी में। घड़ा मिट्टी से बना और टूटने के बाद, फूटने के बाद कहां मिला? मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल गया। 5 तत्वों से बना शरीर 5 तत्वों में मिल गया। अब इस मिलने के प्रोसेस को लोग कहते हैं मर गया। इस मिलने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है व्यवहारिक भाषा में? मर गया, मर गया। कौन मर गया? जहां से आया था वहां मिल गया, जहां से आया वहां चला गया। अब उस प्रक्रिया को आप मृत्यु नाम दे दें तो दे दें, कोई बुराई नहीं है, पर मरा नहीं है। भाई घड़ा टूट गया तो क्या मर गया? मिट्टी से बना था, मिल गया मिट्टी में। चलो, आत्मा कहां से तैयार होती है? आत्मा कौन बनाता है भैया? आत्मा कौन बनाता है भैया, बताएंगे? आत्मा कौन बनाता है? परमात्मा बनाते हैं। किस वस्तु से, किस मटेरियल से आत्मा बनती है? क्या है आत्मा? अजर अमर है आत्मा, ये तो परिभाषा हो गई। बननी कैसे, कैसे बनती है? क्या है आत्मा का स्वरूप? क्या है? नहीं पता? सुनो, आत्मा क्या है? समुद्र है और समुद्र की एक बूंद है। तो समुद्र में और बूंद में क्या अंतर है? जो बूंद है वो समुद्र की है, पर समुद्र बड़ा है, विशाल है, वह सिंधु है और यह बिंदु है। पर ये बिंदु, ये बूंद है किसकी? समुद्र की। जैसे समुद्र की एक बूंद है समुद्र की, पर समुद्र नहीं है, उसी तरह परमात्मा समुद्र की तरह है। उसी परमात्मा की एक बूंद, उसी परमात्मा का एक स्वरूप, उसी के स्वरूप को, ईश्वर के अंश को आत्मा कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, आज से 100 साल पहले भारत देश की जनसंख्या थी सिर्फ 50 करोड़, कुछ कम ज्यादा समझ लो। आज के 100 साल पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी? माना कि 50 करोड़। आज है 140 करोड़। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं, आत्मा जलती नहीं, आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, तो फिर ये जनसंख्या पहले कम थी, आज ज्यादा है, तो ये नई आत्माएं कहां से आ रही हैं? जब आत्मा जन्म ही नहीं लेती, मरती ही नहीं, तो जनसंख्या क्यों बढ़ गई? ये सवाल कभी आपके दिमाग में आया कि नहीं? नहीं आया, इसलिए हम सवाल भी दे रहे हैं आपको, ले आओ दिमाग में, अभी उत्तर भी देंगे। जो सवाल आप सोच नहीं सकते, वो सवाल हम इसलिए पूछते हैं आपसे, ताकि कभी कोई आपको ये सवाल कर ले तो आप उसका उत्तर दे सके।
बताओ, आज से 100 साल पहले कम लोग थे, कम जनसंख्या थी, आज ज्यादा है। तो जब आत्मा एक तरफ गीता कहती है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, जब आत्मा कभी मरती नहीं, कभी न जायते म्रियते वा कदाचित्, ना कभी आत्मा जन्म लेती है ना कभी मरती है, तो फिर ये जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? ये आत्माएं चाइना तो नहीं बना रहा है? सही है। प्रश्न समझ में किस किस को आ गया, फिर उत्तर समझाऊंगा। मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, बताओ प्रश्न क्या है? जल्दी से बोलो चश्मा वाली मैया। ऐसे घूम घूम के पंचायत चल रही है। बताओ प्रश्न क्या किया हमने? कि जब आत्मा अमर है तो मरती नहीं, जन्म नहीं लेती, तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? नई आत्माएं कहां से आ रही हैं? ये सवाल है। अब उत्तर सुनो। प्रश्न समझ में आएगा क्या है? अब उत्तर सुनो। आपके सामने 1000 दर्पण रखे जाएं, तो आपकी तस्वीर कितनी होंगी? आपके प्रतिबिंब कितने होंगे? आप 1000 दर्पण में दिखोगे कि नहीं? तो आप एक हैं, पर आपके प्रतिबिंब 1000 हो गए, हाँ या ना? आपके सामने 1,00,000 दर्पण रखे जाएं, तो आप प्रत्येक दर्पण में दिखेंगे, तो आप कितने हो जाएंगे? आप एक हैं, पर आपके प्रतिबिंब 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, 10 लाख और 10 करोड़ हो सकते हैं। बोलो हाँ या ना? आपके प्रतिबिंब कितने हो सकते हैं? करोड़ों, हाँ या ना? आप एक के एक हैं, आपके प्रतिबिंब अनेक हैं। जैसे आपके प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं, अच्छा दर्पण तोड़ दिया जाए तो आपका प्रतिबिंब कहां चला जाएगा? प्रतिबिंब बिंब में, बिंब ही है, बिंब बचेगा, प्रतिबिंब नहीं बचेगा। जैसे एक आदमी के प्रतिबिंब अनेकों हो सकते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा के अनेक प्रतिबिंब का नाम ही आत्मा है। ईश्वर अंश उसी को आत्मा, और वो कितने भी हो सकते हैं, कितने भी घट जाएं या कितने भी बढ़ जाएं, तो वह ईश्वर अंश, आपके अंदर जो आत्मा है वह ईश्वर का अंश है, वह प्रतिबिंब है। बिंब अलग, बिंब भगवान, प्रतिबिंब हम। समुद्र और समुद्र की बूंद में अंतर है, जबकि बूंद समुद्र की ही है, पर बूंद समुद्र नहीं है। उसी तरह समुद्र का अंश है वह, उसी प्रकार अंशी है परमात्मा, हम हैं अंश। अंशी है समुद्र और अंश है बूंद। ईश्वर अंशी है और उसका अंश हम सब कौन है? भगवान के अंश। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा का परिचय है।